हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था कौटिल्य जीएस का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। और सेट नंबर 1 जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे बिहार एसएससी का जितने भी सेट हो, चाहे कौटिल्य का हो, खान सर का हो, या एसके झा सर का हो, या अदर किसी भी पब्लिकेशन का सेट कराया जा रहा है, आपको सिर्फ वहीं प्लेलिस्ट पे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है इसमें। इसमें पहला कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में कह रहा है कि गिलोटिन का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें कि संसदीय प्रक्रिया में कह रहा है कि गिलोटिन का अर्थ क्या होता है। तो गिलोटिन का अर्थ होता है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन जो होता है समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ होता है कि जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावित पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर जो सभापति होते हैं तथा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा द्वारा मत लिया जाना, क्या बोला जाता है, समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले को हम लोग गिलोटिन कहते हैं। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, की स्थापना जो है कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है याद दे रखिएगा कि 1954 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1954 ईस्वी में। गिल्ट एंड बाजार कह रहा है कि किससे संबंधित है। तो गिल्ट एंड बाजार जो है आपको सरकारी प्रतिभूतियों का एक बाजार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि पूछ रहा है आपसे कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। तो ऑप्शन यहाँ पे आप याद रखिएगा, बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ईमेल पते के कह रहा है कि 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल में आप देखिएगा कभी 2 भाग होते हैं। तो एक होता है आपको जो प्रयोग करता है उसका नाम, और एक होता है आपका डोमेन नाम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। जैसे होता है, मान लीजिए किसी का है, जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा बनाया हुआ है बुक, ठीक है, 123@gmail.com। तो ये आपको हो गया उपयोगकर्ता का, और ये हो गया आपको ये डोमेन। जैसे कभी आप याहू में देखिएगा तो @yahoo.com, ठीक है, या होता है @outlook.com। तो ये जो @ के बाद जो लगता है ये आपको होता है डोमेन का नाम। और इससे जो पहले लगता है किसी का नाम हो गया, मान लीजिए कि इसके झा सर का है, चाहे किसी अन्य पर्सन का भी है, चाहे आप ही का नाम है, तो पहले आपका नाम उसके बाद डोमेन का नाम। तो इसमें आप याद रखिएगा कि प्रयोगकर्ता का नाम और उसके बाद डोमेन का नाम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है। तो ये आपका हो जाएगा किसका? कमला हैरिस का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कमला हैरिस। कीवी फल के लिए कह रहा है कि जैविक प्रमाणीकरण पाने वाले कह रहा है देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो ये बन गया है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें कह रहा है इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। तो जैव उर्वरक इसमें याद रखिएगा कि एंजियोस्पिरिलियम हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करगम कह रहा है कि कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम ये जो हो जाएगा आपको तमिलनाडु का लोक नृत्य है आपका करगम। जो इसे सिर के ऊपर जो है बर्तन रखकर जो इसमें नृत्य किया जाता है करगम में। पूछेगा कि करगम जो लोक नृत्य है इसमें क्या होता है, तो सिर के ऊपर जो है आपको बर्तन रख कर जो है आपको नृत्य किया जाता है। और करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। तो अनटू द लास्ट के लेखक आपको हो जाएंगे जॉन रस्किन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? जॉन रस्किन। और गुजराती राज्य में इसका अनुवाद करके जो है इसका नाम जो है आपको सर्वोदय रखा था, याद रखिएगा। अनटू द लास्ट जो आपका लेखक है रस्किन जॉन, ये जो पुस्तक है इसका जो गुजराती में अनुवाद किया गया और इसका नाम रखा गया था सर्वोदय, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा कह रहा है कि देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं आसियान का स्थापना कब हुआ था।
आसियान का स्थापना आप याद रखिएगा कि इसका हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। 8 अगस्त 1967 ईस्वी में आसियान का स्थापना हुआ था और इसमें जो है आपको सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 10 थी, जिसमें आपका एक आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस। तो इसमें आपका बांग्लादेश नहीं आता है, तो इसका आपको हो जा पूछ रहा था कि इसमें नहीं है, तो बांग्लादेश आप टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? कह रहा है कि भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है, तो ये आपको हो जाएगा तेजस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कह रहा है कि आशा पूर्ण देवी जो थी वह किस भाषा की लेखिका थी? तो इसमें भाषा पूछ रहा है तो बांग्ला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1976 में याद रखिएगा, 1976 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था बांग्ला भाषा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि अंटार्कटिका पहुँचने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, कह रहा है कि अंटार्कटिका पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे मेहर मूसा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जिन्होंने अंटार्कटिका पर जो है 1977 ईस्वी में सफलता प्राप्त की थी। याद रखिएगा 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला कह रहा है कि विशाल वृक्ष कौन है? तो विशाल वृक्ष आपको हो जाएगा सिकुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संगाई डियर किस राज्य की कह रहा है कि राजकीय पशु है? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर का। संगाई डियर जो है आपका किस राज्य का पूछ रहा है राजकीय पशु? तो इसमें आप टिक कीजिएगा मणिपुर का। चलिए, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में कह रहा है कि इतिहास में 2 देशों के लिए कह रहा है कि शतक जड़ने वाला दूसरा क्रिकेट जो है कौन बने हैं? तो ये आपको बना है गैरी बैलेंस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गूगल ने हाल ही में कह रहा है कि कौन सा AI चैट संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है आपको बॉर्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस शहर ने कह रहा है कि मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का कह रहा है कि आयोजन किया है? तो किस शहर में पूछ रहा है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का? तो शहर का इसमें आप नाम याद रखिएगा पटियाला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटियाला। ब्रेव हार्ट राइड मोटरसाइकिल रैली को झंडी जो है दिखाकर रवाना किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पश्चिमी घाट में कह रहा है कि एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला कह रहा है कि बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? किसमें कह रहा है? पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार कह रहा है कि किस राज्य में खोजा गया है? तो इसमें राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और प्रॉपर जगह पूछेगा तो हो जाएगा आपको पुणे। पुणे के आधार पर जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में यह खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2023 में कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को कह रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपको 6 व्यक्ति को जो है इसमें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टोटल ये अवार्ड जो है 106 लोगों को दिया गया था। पद्म विभूषण आपको 6 लोगों को दिया गया था और 91 आपको दिया गया था पद्मश्री। 91 याद रखिएगा कि आपको दिया गया था पद्मश्री, और इसी में एक आपको देता है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण आपको 9 थे। पद्म विभूषण पूछेगा तो 6, पद्म भूषण करेगा तो आपको हो जाएगा 9, और पद्मश्री पूछेगा तो आपको 91 दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। पद्म विभूषण आपको हो जाएगा 6 महिलाओं को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर। 21 में पूछ रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कहा है कि आदर्श कॉलोनी पहल जो है आपको लॉन्च किया है? तो ये आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य के द्वारा पूछ रहा था? आदर्श कॉलोनी पहल, तो उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह पेशे से जुड़े हुए थे। किस पेशे से? तो वह इतिहासकार थे। रंजीत गुहा जो थे आपका एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने कहा है कि डचेन मस्कुलर, ठीक है, डिस्ट्रॉफी
से पीड़ित मरीजों को कराए कि 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा किया गया। तो ये आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। किससे पीड़ित? तो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के लिए 10 लाख रुपया देने की घोषणा किया उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किस टीम को हराकर कराया कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने कराया कि किस टीम को हराकर? तो इसमें आपका हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। 2-1 से हराया था, याद रखिएगा, 2-1 से आपको भारत हराया था पुरुष हॉकी जूनियर एशिया खिताब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। करें कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको लॉन्च किया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है एक बस लॉन्च किया है जो वहाँ के जो आपका जो हवा है उसको प्रदूषण को जो है वह प्यूरिफायर करेगा बस, ठीक है। तो इस पर आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में कह रहा है कि नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी कि NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये आपको जारी किया है CBIC के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहा है कि किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? भारतीय सेना जो कह रहा है कि किस देश में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2023, तो ये आपको होता है किसके साथ? मंगोलिया के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंगोलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें दिया है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से कह रहा है कि विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को कह रहा है कि व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपको शुरू किया गया है गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है जो 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, उसी कारण के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? तो ये आपको है चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत के कह रहा है कि पराभव के उपरांत कहा है कि किस शासक के द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये आपको हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत जो है आपको 1206 से लेकर आपको 1526 ईस्वी तक था दिल्ली सल्तनत। 1857 के कह रहा है कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, तो इसमें आपको थे लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए ऑप्शन सी में यहाँ दिया है लॉर्ड कैनिंग आपका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन बन गए थे, यानी कि प्रथम मुस्लिम? तो इसमें हो जाएगा अशफाक उल्ला खां, ठीक है। अशफाक उल्ला खां को जो है आपको प्रथम जो मुसलमान थे उनको फांसी की सज़ा दिया गया था। कब दिया गया था? याद रखिएगा 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है इनको फैजाबाद जेल में जो है फांसी की सज़ा दिया गया था। काकोरी संयंत्र के लिए इनको दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कह रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो उसमें आपको हो जाएंगे चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ जो है आपको 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है महाकुंभ, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि महाकुंभ जो है इस स्थान पे लगता है। तो आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। ऑप्टिक्स का राय कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो इसका हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपको लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस संस्था ने कहा कि दक्ष नाम से एक नई सुपटेक शुरू किया है? तो ये भी आपका याद रखिएगा RBI हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि जहाँ चीतों को लाया गया था वह किस राज्य में आपका स्थित है?
तो ये राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कह रहा है कि जहाँ चीतों के लिए लाया गया था वह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास जो है आपको भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, 2022 में याद रखिएगा कि उत्तराखंड के ओली में युद्ध अभ्यास जो है इसका आयोजन हुआ था 2022 में, ये 18वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 67 फिल्म फेयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपको हो जाएगा सुभाष घई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि साइरस मिस्त्री जिनका 4 सितंबर 2022 में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसके हो जाएगा आपको टाटा समूह। टाटा समूह के जो है यह बहुराष्ट्रीय समूह के जो है यह पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका मृत्यु जो है एक कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था, तो 4 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का करा है कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये आपको जीता है किसके द्वारा, कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2023 में करा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये आपको करेगा दक्षिण अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में करा है कि भारत का रैंक क्या है 2020 का, तो 2020 में आपका था 40वां स्थान। ठीक है, कितना था आपका 40वां स्थान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपको 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इस पहला इसमें राइट है। ठीक है, इसमें कहा है कि नहीं है, तो 1930 में आयोजित किया गया, सही है। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर इसमें चर्चा करनी थी, ये भी आपका सही है। इसका आयोजन लंदन में किया गया था, ये भी आपका सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप गलत कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 15वीं जनगणना 2011 का करा कि शुभंकर किसे बनाया गया था, कौन सी जनगणना है, 15वीं जनगणना कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। उसका मस्कट पूछ रहा है, तो उसका मस्कट आप यहाँ पे याद रखिएगा, शिक्षिका था। कौन था, शिक्षिका। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पश्चिम भाग में कहा है कि हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर से और उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है इसका सही है, तो शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य स्थित है लघु हिमालय, तो शिवालिक और महान हिमालय के बाद जो है आपको लघु हिमालय पड़ता है। सरकार की करार की पंचायती राज प्रणाली का करार की प्रमुख विशेषता क्या है, किसका पूछ रहा है, तो सरकार की पूछ रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें सरकार 3 श्रेणियां होती है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। लक्ष्य जो है आपको गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, तो ये भी आपका सही था। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं, तो ये भी आपका राइट है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सारा इसमें कथन जो है आपका सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फिटकिरी गंदे पानी को करा किस प्रक्रिया के द्वारा जो है स्वच्छ करती है, तो आपको स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इसमें हो जाएगा स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है कि मिलाने के लिए, तो कॉपर सल्फेट आपको हो जाएगा नीलथोथा, एम्स सल्फेट जो हो जाएगा एप्सम सल्फेट जो आपको हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब बेकिंग सोडा जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा आपको होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है कि हानिकारक पदार्थ है, कह रहा है कि जो शराब पीते हैं वो परिणाम स्वरूप अंधा हो जाते हैं, तो वह किस कारण से उसमें जो शराब में रहता है हानिकारक पदार्थ, वो हानिकारक पदार्थ का नाम पूछ रहा है। तो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। पुलिस द्वारा कह रहा है कि नशे में
गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका सेट नंबर 1 में भी दिया था। तो इसमें आपका जो है आप कमेंट करके बताइएगा 55 नंबर का कि आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि ये 55 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सेट 1 में भी हम करा दिए हैं। आप वहाँ से हमको देखकर बताइएगा, या याद होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। जंतु विज्ञान कह रहा है कि जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और मृत जानवर दोनों का अध्ययन जो है आपको जंतु विज्ञान में आप कर सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से मछली जो है आपको समुद्री घोड़ा जो है आपको वास्तविक रूप से मछली होता है। कॉर्क कह रहा है कि किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो कॉर्क जो है ये आपको प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? तो क्वेर्स के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित थी? तो ये आपको हो जाएगा लैंगिक जनन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह विलियम हार्वे के द्वारा जो है आपको रक्त समूह की खोज किया गया था। कब किया गया था? आप कमेंट करके बताइएगा कि रक्त समूह की खोज जो है किस साल हुआ था, या ईयर का नाम बताइएगा आप। प्रकाश निम्नलिखित प्रकारों में से कराए किन पौधों के द्वारा जो है तीव्र अवशोषण होता है? तो ये आपको होता है नीला और लाल प्रकाश में। रतौंधी का राय किस विटामिन के कारण होता है? तो रतौंधी आप याद रखिएगा कि इसमें विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें आप गाजर ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। मानव शरीर में कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथियां कौन सी होती है? सबसे छोटी पूछ रहा है तो प्यूटरिटरी ग्रंथि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पोलियो का टीका कह रहा है कि सबसे पहले तैयार किया था। तो पोलियो का टीका जो है सबसे पहले तैयार किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। पोलियो का टीका जो है आपको जॉन साल्क के द्वारा जो है सबसे पहले तैयार किया गया था। और एडवर्ड सेदिन ने पोलियो ड्रॉप खोज किया था। पूछेगा कि पोलियो ड्रॉप, तो एल्बर्ट सेदिन है। पोलियो ड्रॉप पूछेगा तो एल्बर्ट सेदिन आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा है पोलियो का टीका, तो जॉन साल्क हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल्य है? जैविक मूल्य पूछ रहा है तो इसमें आपको हो जाएगा मूंगा। मूंगा जो है आपका एक जैविक मूल्य है। तापमापी में कह रहा है कि किससे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है आपको विकिरण तापमापी को। निम्नलिखित में कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपको संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरे कह रहा है कि हुआ पॉलीथीन में कह रहा है गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो जब ऊंचा जाएगा वो तो क्या गुब्बारे आप कह रहा है तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किसका कह रहा है कि परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो परमाणुिक ईंधन के रूप में प्रयोग हम लोग लेड का नहीं करते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का करते हैं, लेकिन लेड का नहीं करते हैं। बॉब मॉस कह रहा है कि ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था। तो ये आपको हुआ था भारत और रूस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कह रहा है कि किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में कह रहा है कि अनुसंधान किया था, यानी कि खोज किया था? तो जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइकिल और कारों में कह रहा है कि बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, क्यों किया जाता है? तो पहियों और धुरी के बीच जो है संस्पर्श प्रभावित क्षेत्र को घटाना, यानी कि घर्षण को घटाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम है तो आपको रुड़की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ठीक है, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर के नाम से इसको स्थापना किया गया था। 1853 में सबसे पहले जो है इसको थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर के नाम से स्थापित किया गया। लेकिन जब 1948 ईस्वी में जो है इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की किया गया था। आप दोनों ईयर जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु, जिनका जो कह रहा है इसमें कि परमाणु भार भिन्न परंतु क्रमांक जो है उसका समान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अति मुलायम खनिज यानी कि टॉल्क यानी कि सॉफ्ट स्टोन मुख्यतः हैं। सॉफ्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा
मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी को यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट। और यहाँ से आपका मैथ का सवाल स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।